जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम जेडी है। सीबीआई को ऐसे केस में दिलचस्पी? मुझे दिलचस्पी इस लड़की में नहीं, उसकी मोहब्बत में। इस बात का पता लगाएंगे अक्षय, क्या अजय का परिवार गांव छोड़कर चला जाएगा? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, दृश्यम 2 की कहानी में अभी तक हम सब ने देखा कि कैसे इंस्पेक्टर अक्षय अजय यानी विजय को अरेस्ट करता है, कोर्ट में पेश करता है और विजय अक्षय को ही चकमा देकर अपने शब्दों के जाल में फंसाता है। अब विजय को पुलिस रिहा तो कर देगी, पर वो अभी तक शक के दायरे में है। दूसरी ओर अक्षय का मजाक बनने के बाद वो ठान लेते हैं कि वो किसी तरह से विजय की कुंडली निकालकर उसे पनिशमेंट दिलवा कर ही मानेंगे। इसी तरह अक्षय और विजय के बीच एक खुला मुकाबला शुरू हो चुका है। अब अक्षय इतने गुस्से में है कि वो अपने लोगों को काम पर लगाता है और कहता है कि मुझे इस विजय की कुंडली चाहिए। दूसरी ओर विजय अपने फैमिली के साथ बैठकर अपनी पत्नी नंदिनी को कहता है कि तुम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ, यहाँ पर रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। नंदिनी कहती है कि तुम्हें छोड़कर हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं, अब जो भी होगा एक साथ देखा जाएगा। फिर अगले ही दिन नंदिनी अंजू को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक जा रही होती है। उसी वक्त अक्षय वहाँ पर आता है और उनसे हालचाल पूछने की कोशिश करता है। अक्षय को अंजू के बारे में पता है कि वो विजय की बड़ी बेटी है, पर उसने अभी तक उसे देखा नहीं था और ना ही उसे पता है कि वो किसी सदमे में है। नंदिनी और अंजू वहां से निकल जाते हैं। फिर अक्षय अपने कांस्टेबल को कहकर उन दोनों पर नजर रखने के लिए बोल देता है। थोड़ी देर में अक्षय को उसकी खबरी का फोन आता है और वो कहता है कि सारे गांव के सारे लोग कह रहे हैं कि अंजू विजय की सगी बेटी नहीं है। फिर अक्षय को एक पता मिलता है और अक्षय वहां पर पहुंचता है। उसे पता चलता है कि अंजू एक अनाथ थी और विजय ने उसे गोद लिया था। पर इस बार अक्षय खुश होने के बजाय थोड़ा सा इमोशनल होते हैं और अपनी अतीत को याद करते हैं, क्योंकि अक्षय एक डाइवोर्सी है और उसकी पत्नी शीला उसकी बेटी को लेकर उससे अलग हो चुकी थी। उसकी बेटी मीरा 10 साल की थी, तब से वो उससे मिले नहीं है। उसके बाद उसकी पत्नी ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, इसलिए वो अपनी बेटी को याद करके इमोशनल होते हैं। फिर अक्षय विजय से मिलता है और कहता है तुमने अपनी बड़ी बेटी को गोद लिया है? तो विजय कहता है कि हाँ, वो एक अनाथ थी और अनाथ होने का दर्द एक अनाथ ही समझ सकता है, क्योंकि मैं भी एक अनाथ हूँ। अक्षय चाहे कितने भी इमोशनल क्यों ना हो, पर अभी तक वो अपने मिशन को नहीं भूले हैं। उन्हें विजय को पनिशमेंट दिलवानी है और अपना बदला भी तो लेना है। इसलिए तो वो फिर से एक बार उस अनाथालय में पहुंच जाते हैं और वहां पूछताछ करते हैं। तो वहां उन्हें पता चलता है कि अंजू जब छोटी थी तब उसके साथ एक औरत थी और उस औरत का एक्सीडेंट हो गया था। तब अंजू बीच रास्ते में रो रही थी। उसी वक्त कुछ लोग उसे यहाँ पर ले आए और उसके बाद विजय ने उसे गोद ले लिया। अक्षय कहते हैं तो फिर आपने अंजू से सब पूछा क्यों नहीं कि उसका नाम क्या है, उसकी माँ का नाम क्या है, वो कहाँ जा रहे थे? तब ऐसा बताया गया कि अंजू डरी हुई थी, रो रही थी। उसने सिर्फ यही बताया कि उसका नाम मीरा है और उसकी माँ का नाम शीला है। ये सुनकर अक्षय को जोर का झटका लगता है, क्योंकि मीरा उसी की बेटी का नाम था और शीला दीक्षित उसकी पत्नी का नाम था। यानी कि कहानी में अब आ गया है एक नया ट्विस्ट। मतलब विजय, जो अंजू का सगा बाप नहीं है, वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है और अब अक्षय को पता चल चुका है कि अंजू उसकी बेटी है। मतलब कि इनडायरेक्टली विजय अक्षय की ही बेटी को बचा रहा है। इसलिए अक्षय अब मीरा के बेटे सैम की केस को सुलझाते वक्त अपनी मरी हुई पत्नी के बारे में भी पता लगाएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अक्षय सच्चाई की गहराई तक कैसे पहुंच पाते हैं और जब उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी के साथ एक हादसा हुआ है जिसके लिए वो सारे गुमराह का खेल चल रहा है, तब वो क्या करेगा? तो क्या उस वक्त विजय से वो दोस्ती का हाथ मिलाएंगे? जानने के लिए कीजिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।